तेजी से गिरे तापमान से अब किसान ही नहीं, कृषि वैज्ञानिक भी काफी चिंतित है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह के अनुसार उन्होंने कुरुक्षेत्र के कई खेतों में आलू और सब्जी की फसलों का निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक बचाव है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किसानों ने आलू की फसल के पौधे दिखाए हैं और आलू की किस्म में झुलसा रोग तथा ब्लाइट का खतरा बताया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन्होंने पौधों को देखा है, लेकिन उनमें बीमारी इत्यादि तो नहीं है। उन्होंने देखा है कि किसानों द्वारा अधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से फसल को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिस तेजी से तापमान गिर रहा है, कुरुक्षेत्र का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंच जाने के साथ पाला पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों को दोहरा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब मौसम में बदलाव का असर फसलों पर भी दिख रहा है। पाले से जहां सर्दी बढ़ी है, वहीं फूल वाली फसलों के फूल खराब हो सकते हैं और जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर्दी के चलते कोहरा एवं पाला पड़ने लगता है। कोहरा एवं पाले के कारण आलू की फसल को भी भारी नुकसान होता है, जिससे उसमें पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। आलू की फसल भी नष्ट होने लगती है और जिससे आलू की पैदावार कम होने लगती है और जिससे आलू की पैदावार कम हो सकती है। ऐसे में गेहूं की फसल के लिए कोहरा हानिकारक है। कोहरे से गेहूं की फसल ग्रोथ नहीं ले पाती है और पेड़ पतला पड़ जाता है, जिससे अनाज उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ डॉक्टर सिंह ने आलू की नई एवं उन्नत किस्मों पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू की नई किस्मों और बीजों का गहन अनुसंधान के उपरांत किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन में भी भारत विश्व में अग्रणी है। ये कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों की मेहनत से संभव हुआ है। डॉक्टर सिंह के अनुसार आलू का उत्पादन अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना है। आज किसान भी नई किस्म के आलू के बीजों के लिए हर समय प्रयत्नरत रहते हैं और विभिन्न कृषि संस्थाओं से बीजों के लिए संपर्क करते हैं। उन्होंने अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान में नई किस्म के आलू के बीजों पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आलू के उन्नत बीज किस्मों के साथ उपचार भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू की 3 नई किस्में तैयार की हैं और इन पर प्रयोग सफल रहे हैं। संस्थान के कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठ और कुफरी लीमा आलू की प्रजातियां मैदानी इलाकों में आसानी से पैदा होंगी। मैं आज चर्चा करेंगे जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान आए हुए हैं, वो उनको यही है कि फील्ड में विजिट करा करके उनको ये दिखाना है कौन सी वैरायटी कब लगाई जाए, कैसा है उसका कैरेक्टर हो, और खास करके उनको दिखाने के मेन मकसद है कि वो फसल को देख के इनको पता लग जाए और उनको ये बतावें कि फला बीमारी फड़े इंसेक्ट जो है इससे प्रभावित होती है। किसानों ने बड़ी रुचि ली और अंदर आकर के उन्होंने देखा। कुछ लोगों को शक था कि ये ब्लाइट है, जैसा कि मैंने उन्हें बताया कि ये ब्लाइट नहीं है जिसको कहते हैं पछेती अंगमारी। नहीं, ऐसा मौसम में इस तरह की बीमारी कोई प्रकोप होता नहीं। ये जो थोड़ा सा स्पॉट्स आप देख रहे हैं पौधों पर, उसका मेन कारण है जो ये आजकल फ्रॉस्ट पड़ रहा है, उससे जो ड्राई एरिया है, सूखा जो ज़्यादा जगह है जहाँ थोड़ी सी सिंचाई की प्रभाव कम पड़ा है, वहाँ अक्सर पाले का ज़्यादा असर होता है। इसको आप देख के ही पता लगे तो किसानों को ये सहमत हुई कि डॉक्टर साहब हमें तो ये लगता है कि ब्लाइट आ गई। दूसरी, हमने उनको वेराइटल कैरेक्टर सबका बताया। कुछ किसानों का कहना है साहब ये पौधा तो में मरोड़िया जैसा लग रहा है, तो मैं देख करके उन्होंने बताया कि भाई ये मरोड़िया नहीं है, बल्कि ये जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इस कैरेक्टर का। इनकेस आप लेते हैं पुखराज में ये समस्या आती है कि उनकी कैनोपी हो, जो लीफ कैनोपी होती है, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी रहती है और हमारे किसानों को भ्रम होता है कि मरोड़िया आ गया है। तो कुछ जरूर ये बीमारी जो है ससेप्टेबल है, इसमें आती है बीमारी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस समय ये बीमारी नहीं है, ये फ्रॉस्ट से और लो हाई टेम्परेचर हो जाने के कारण हुआ है।